KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस और एंटी नारकोटिक ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को भी पकड़ा गया, जिनमें बॉलीवुड की अदाकारा रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह भी शामिल है। हैदराबाद से पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने पीर के रोज अफजलगंज में एक गोदाम पर छापा मारा और भारी मकदार में जाली बिजली के तारे जब्त किए। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अफजलगंज में वाक़िए दयाराम चौधरी के गोदाम पर छापा मारा। वहां से 77 लाख रुपए मालियत की डुप्लीकेट बिजली के तारे जब्त की गयी। सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी चिकड़पल्ली में पीर की शाम इस वक्त कशीदगी फैल गई, जब पुलिस ने एहतजाजी तुलबा और DSC मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को भगाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिन्होंने DSC और ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए रैली निकालने की कोशिश की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने पंजागुट्टा के गैलेरिया नेक्स्ट इंपीरियल मॉल में खाने के कारोबार का मुआयना किया। डोसा दरबार और चाट रिपब्लिक बगैर किसी जायज लाइसेंस के कारोबार चलाते हुए पाए गए। रियासत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर हमलों के बार बार होने वाले वाकयात के बाद तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कम्युनिटी के लिए एक महफूज माहौल कायम करे। बेलगावी सिटी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने मुख्तलिफ रियासतों के तालिबे इल्मों से बड़ी रकम वसूल की, सरकारी MBBS की सीटों का देने का वादा किया और इन्हें धोखा दे दिया। गिरफ्तार शख्स अरुकुंडा, जो गच्चीबौली हैदराबाद के साकिन बताए गए थे। पुलिस ने इनके पास से 12 लाख रुपए की नकदी बरामद की। हैदराबाद में 15 जुलाई को मुख्तलिफ तुलबा यूनियन और बेरोजगार नौजवानों की अंजुमनों की जानिब से दी गई चलो सेक्रेटरीट कॉल पर शदीद एहतजाज और गिरफ्तारियों की निशानदगी की गई। ये एहतजाजी कॉल ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहान मुलतवी करने और असातिज़ा की भर्ती के लिए DSC टेस्ट के मुतालबे के लिए दी गई थी। श्री रामनगर रेलवे स्टेशन अतमाकोर पर सुबह के वक्त एक छोटे मगरमच्छ के प्लेटफॉर्म पर हलचल मचाने के बाद एक बालिग मगरमच्छ ने पीर को जिला के कुत्ताकोटा मंडल में वाक़िए नातावली गांव में देखा गया। हुक्काम ने दावा किया कि ये दोनों वाक़यात में कोई हमला या जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बिजली के हुक्काम को बारिश के दौरान बिलातातिल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पीर को एनर्जी डिपार्टमेंट के सीनियर अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। कहा कि बारिश के मौसम के दौरान तमाम हंगामी सूरत हालों से निपटने के लिए बिजली के अहदेदारों को तैयार रहना चाहिए और जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई को बहाल करना चाहिए। इन्होंने हुक्काम से इन दरख्तों को हटाने को कहा जो तेज हवाओं के दौरान गिरने का इम्कान रखते हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिला में बाज़ मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने पीर के रोज किसानों के हक में एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक ज़राए खर्च मामले पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि तय करदा एक नई पॉलिसी के मुताबिक किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का फसल कर्ज माफ किया जाएगा। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, लेकिन फिल्म से एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नतायज अभी तक नजर नहीं आए। फिल्म बड़े पैमाने पर रिलीज हुई, जिसकी वजह से इसकी आमदनी बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार शायकीन फिल्म की कहानी को पसंद नहीं कर रहे हैं। फिल्म देखने वाले बहुत से लोगों ने कहा कि ये फिल्म बहुत सुस्त है और इसमें कोई नई बात नहीं है। हरियाणा में रवा साल की आखिर में असेंबली इंतखाबात होना है। इस ताल्लुक से सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। असेंबली इंतखाबात को पेश नजर रखते हुए कांग्रेस ने पीर के रोज हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम शुरू कर दी, जिसके तहत बीजेपी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि इस मुहिम के तहत बेरोजगारी और निजामी कानून समेत मुख्तलिफ महाज पर बरसर इख्तिदार बीजेपी को निशाना बनाएगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो लिमिटेड ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 20% इजाफा कर दिया। जोमैटो ने दारुल हुकूमत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हर ऑर्डर पर लगाए जाने वाली फीस को 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया। ताहम स्विगी ने अपनी फीस में इजाफा वापस ले लिया है।
पाकिस्तान की हुकूमत ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब अभी चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने PTI को कौमी और सूबाई असेंबलियों में मखसूस निशस्तों के लिए अहल करार दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।